हमारे साथ हैं सपा सांसद लालजी वर्मा और बाबू सिंह कुशवाहा साहब। वर्मा साहब, संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर आपका डेलीगेशन जाना था, क्या अभी तक उसमें प्रक्रिया हुई है? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता विरोधी दल के नेतृत्व में डेलीगेशन घोषित किया है और वो आज या कल में जब भी उनको तय किए हैं अब जानने का काम करेंगे। निश्चित रूप से डेलीगेशन जा रहा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सपा जो है हार को पचा नहीं पा रही, इसी वजह से हिंसा उसने करवाई है। भाजपा अपनी हार की लोकसभा को पचा नहीं पा रही है, इसलिए वो इस जो पूरे प्रदेश की एक जनता ने भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर वोट करने का काम किया पीडीए के फार्मूले के तहत, उसको छिन्न भिन्न करने के लिए भाजपा जानबूझकर दंगा फैलाने का प्रयास कर रही है और इस तरह से हथकंडे अपनाकर कि जिससे लोगों के बीच में नफरत पैदा हो। कुशवाहा जी, वहाँ कई लोगों की मौत हो गई है और तमाम लोग घायल हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये सब इसमें सपा की साजिश है और पुलिस भी कह रही है उसने गोली नहीं चलाई है, तो कैसे इन लोगों की मौत हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी तो इस साजिश में शामिल नहीं है। दंगा तो पूरा सत्ता पक्ष के द्वारा कराया गया। आप समझिए कि वहाँ पर चुनाव हुआ, चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया। जब वोट नहीं डालने दिया जा रहा था किसी को, तो भाई क्या फ़ायदा ऐसे चुनाव से? अभी आप मानिए लालजी वर्मा जो चुनाव लड़े हैं कटेरी से, आपकी वाइफ लड़ी हैं, तो आपको जानकारी होगी कि वहाँ मुसलमान भाइयों को वोट डालने ही नहीं दिया। वहाँ पर जहाँ उनकी आबादी थी तो थोड़ी थोड़ी दूर में बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस बैठाल दी गई और कह दिया गया आपका वोट अभी बहुत भीड़ है, मत जाओ मत जाओ। अगर जिद करते थे तो डंडा लेके दौड़ाते थे, वोट नहीं डालने दिया गया। लगभग 25 से 30 हजार मुस्लिम मतदाता का वोट नहीं पड़ा है कटेरी में। इसी तरह जब यहाँ आती हो गई तो चुनाव का बहिष्कार किया गया। वो सारे लोग दूसरे दिन एफिडेविट लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने आ रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ना पहुंच पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंच पाए, इसलिए बिना किसी सूचना के दोबारा सर्वे के नाम पर पहुंच गए। तो ये उनकी साजिश थी सरकार की कि हमें ये चुनाव की चर्चा को खत्म करना है तो कुछ दंगा कराना है। आप बीजेपी और सरकार की साजिश बता रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर हुई है उसमें आपके पार्टी के सांसद और विधायक पुत्र का नाम आया है। नहीं, एफआईआर को क्या कहेंगे? अब सत्ता है तो किसी की एफआईआर कर सकते हैं, वो तो उन्हीं के हाथ में है ना, हमारे हाथ में थोड़ी है। जिन्होंने दंगा किया है उन्हीं के हाथ में तो मुकदमा लिखना है। सांसद तो बंगलौर थे हमारे। हाँ, हमारे जो सांसद थे वो उस दिन बंगलौर में थे जिस दिन के नाम पर दंगा का उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। और निश्चित रूप से पूरी तरह से यह साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। अगर उसका एक एक बिंदु पर आप देखें कि कैसे किसने, जो आरएसएस के व्यक्ति हैं जिन्होंने पटिशन फाइल किया, एक दिन में पटिशन होती है, उसी दिन निर्णय आ जाता है, उसी दिन सर्वे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। सर्वे एक बार सब लोग मिलकर करा लेते हैं, दोबारा सर्वे में पहुंचने के पीछे क्या कारण है? क्यों उस दोबारा सर्वे जो हुआ है, जो आप लोग सवाल उठा रहे थे, डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिंदुवार बताया कि सर्वे पूरा नहीं हो पाया था, इसकी नोटिस भी दी गई संबंधित पक्ष को, कमेटी को। उसके बाद वो नकार रहे हैं कैमरे पे आके हमें नोटिस नहीं दी गई। पूरा प्रक्रिया जो थी डीएम के जिला प्रशासन द्वारा वो पूरी की गई थी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से पहले सर्वे टीम ने कहा कि हमारा सर्वे पूरा हो गया, फिर डीएम और एसपी को निर्देश कहीं से प्राप्त हुआ कि वहां कुछ विवाद हुआ नहीं, इसलिए तुम फिर से जाओ, और उसमें जाने के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए माप जा रही है सर्वे में। सर्वे में माप की जाने की आवश्यकता है, पुलिस ने क्यों नहीं रोका उसको? तो पुलिस जानबूझकर, प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा वातावरण पैदा करने का काम किया कि इनका जो चुनाव में लोकतंत्र की हत्या थी, जो वोट की लूट थी, उसकी चर्चा न होने पावे, संभल नंबर 1 पर आ जाए। और इसी तरह से मेरा आशंका है कि साबरमती फिल्म देखने के बाद इन लोगों के एहसास हुआ कि अगर सरकार दोबारा बनाना है तो प्रदेश को जलाना पड़ेगा, और इसलिए साजिश के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये साजिश करने का काम कर रही है। कुशवाहा जी, आपका डेलीगेशन जो गठन हुआ है, जो जाएगा संभल, लेकिन बीजेपी कह रही है कि माहौल खराब करने के लिए जाएगा, यहाँ पे मरहम लगाने नहीं जाएगा जख्मों पर, बल्कि माहौल खराब करने सपाई जा रहे हैं वहाँ। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी माहौल खराब करने का काम नहीं किया।
हमेशा हम लोग भाईचारा को बनाने वाले लोग हैं। हमारे देश में भाईचारा बना रहे, सब कोई चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो और भी चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सब मिल बैठ कर के एक साथ रहें, आपस में भाईचारा रहे। ये काम समाजवादी पार्टी के लोगों का है। जो नफरत फैलाने का काम है, भाईचारा बिगाड़ने का काम है, वो सत्ता पक्ष के लोगों का काम है। तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार बना है नेता विरोधी दल के साथ में, तो हमारे साथ ही जाएंगे और माहौल को ठीक करने का काम करेंगे। हमारे साथ में प्रतापगढ़ के सांसद हैं एसपी सिंह साहब, ये भी बैठे हैं। वर्मा जी, एक बात और सामने आ रही है कि डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक एक बिंदु का जवाब दिया, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, जो एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय आपने अगर टीवी पर देखा होगा तो जिला अधिकारी मुंह लटकाए बैठे थे, एक शब्द नहीं बोला, इसलिए कि उनको भी दुख लग रहा था। मुझे लगता है जिस तरह से पुलिस ने वहां अत्याचार किया, तो निश्चित रूप से जिला जो पुलिस है उसने जानबूझकर इस स्थिति को किया और उनका कहानी गढ़ने में वो माहिर हैं, उसमें कोई दम नहीं है। हम भी भुक्तभोगी रहे हैं, हमने देखा है किस तरह से पुलिस कहानी गढ़ती है। इसी चुनाव में हमने देखा है, हमारा एक छोटा छोटा वर्कर को बुलाता था एसपी, कहता था एसओ कि तुम पैसा बांट रहे हो। पैसा पुलिस बांट रही है, स्कूटी जिलाधिकारी बांट रहे हैं, सिलाई मशीन जिलाधिकारी बांट रहे हैं, उसका कोई इशू नहीं बनाया। हमारे कार्यकर्ता को बुलाते थे जिसके पास पैसा है नहीं, जो खाने के लिए मोहताज है, उससे कह रहे तुम पैसा बांट रहे हो। तो कहानी गढ़ने में पुलिस का कोई मुकाबला नहीं है, और ये कोई एक व्यक्ति के सामने नहीं है। जब भी जिसका अवसर आए, जो भी तमाम सभी भुक्तभोगी हैं, सारे नेता भुक्तभोगी। कुशवाहा जी, आपकी पार्टी के नेता कहते हैं पुलिस की गोली से लोग वहां पे संभल में उनकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस कह रही है हमने गोली ही नहीं चलाई, हमने सिर्फ बल प्रयोग किया है और आंसू गैस की गोली चलाई। आपने नहीं देखा क्या? अच्छा ये बताइए, आप इन सवालों में क्या दम है? पुलिस ये कह रही है कि नहीं चलाई, तो आप मान रहे हैं कि पुलिस ने नहीं चलाई, और किसने चलाई? आप ही ने तो पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस ने मारा और सीधे गोली चलाई पुलिस ने। भाई आदमी सचेत करता है, हवा में फायरिंग करता है, रबड़ की गोली चलाता है, हवाई फायरिंग करता है, जब नहीं आदमी जाता है तब गोली चलाता है ना। पुलिस ने तो सीधे गोली मार दी। वर्मा जी, आपको पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, तो संभल मामले में न्याय मिले लोगों को, तो आपकी पार्टी का क्या कदम होगा? नहीं, ये पार्टी कदम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन हमारा ये मानना है, व्यक्तिगत हमारा ये विचार है कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, वो भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बने और वो जांच करे, तभी निश्चित रूप से तथ्य सामने आएंगे। और जहां तक गोली मारने का सवाल है, ये तो आपने लाइव कास्ट किया है, आप ही लोगों ने लाइव कास्ट किया है कि पुलिस सीधे गोली मार रही है, कोई कहने वाली बात थोड़ा, ये तो आपने लाइव कास्ट किया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सपा के सांसद, जिनका कहना है कि मामले की न्यायिक जांच हो तभी निष्पक्ष कार्रवाई संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।